समस्त श्रोतागणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के तृतीय अध्याय के श्लोक का पाठन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, अभी यहाँ अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से बात कर रहे हैं। कहते हैं, जयसी चित कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहसीव में तदेकम वद निश्चत्य येन श्रेयो अहमाप्युना। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि या ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आपकी ये मिली हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। अतः आप निश्चित करके एक बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सके। यहाँ पर पिछले श्लोकों में, पिछले वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को सांख्य योग और कर्मयोग का ज्ञान देते हैं कि कर्म करो। तो अभी अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि नहीं, आप मुझे कोई एक राह बताओ, मुझे ये मिली मिली बातें नहीं बताएं। अगला श्लोक है, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। अर्थात श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को यह उत्तर देते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। अगला श्लोक है, न कर्मणाम अनारंभात नष्कर्म्यम अश्नुते चना सन्नसनात् सिद्धिम एव समाधि गच्छति। अर्थात मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त हो। पांचवा श्लोक है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठ्यत कर्म कृत कार्यते हवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैव गुणे। अर्थात कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम ये आस्ते मन संस्मरण इंद्रिया अनविमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों के अर्थात संपूर्ण इंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूर्ख बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। अर्थात मन में तो विषयों के भोग की लालसा लगी हुई है और बाहरी आडंबर में हम माला जपे जा रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी होता है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोग समक्तः स विशिष्यते। अर्थात परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य एक जीव है, उसके मन में सभी प्रकार की कामना और इच्छाएं होती, वह अपनी कामना इच्छाओं को रोके नहीं बल्कि उनको एग्जीक्यूट करता चले उस वे में जिस वे में मानवता हमें अनुमति देती है, जिससे किसी का अहित ना हो और अपने कर्मेंद्रियों के प्रभाव को चलाते हुए सत्कर्म करके अपने जीवन को जीता रहे। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयायो कर्मणः शरीर यात्रापि न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्थात तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अर्थात जीवन जीना है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो कर्म वो करो जो शास्त्र विधि के द्वारा नियत किए गए हैं। याज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। अर्थात यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से, यज्ञ मतलब कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। अर्थात हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। यहाँ यज्ञ मतलब कर्तव्य पालन को कहा गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोकों के साथ। धन्यवाद।